हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल YGT पर क्लासेस है। जैसे कि हमको आपको पता है कि हम मैथ की जो क्लासेस है रेगुलरली लेके चल रहे हैं। आज हम फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार पूछा गया है। बोर्ड में भी इसकी काफ़ी बार पूछा गया है। जितनी बार कहा जाए उतनी बार, हर साल बोर्ड में आता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई से भी बोर्ड में देख लो भाई, हर साल मिलेगा ये जो डेरिवेशन है फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम इसे लेके आए और इसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से समझाएंगे कि देखते हैं कि आपकी समझ में आएगा या नहीं। इतने ईजी तरीके से बताऊंगा कि आपकी एकदम समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मेरी क्लासेस के बाद जो भी अगर आपका डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को कराते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है बोर्ड में, जितनी बार कहा जाए उतनी बार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम है। अब इस डायग्राम को सभी बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि इस डायग्राम को कैसे लिखे सर हम। हिंदी में हमें लिखना भी तो होता है, थोड़ा सा 2 या 3 लाइन लिख दो बस, बहुत है, ज़्यादा नहीं बढ़। चलो टाइम बताते हो कैसे। ABCD, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र के देता। इसे पहचानने का तरीका कि ये वाला डेरिवेशन है भाई, जहाँ पे आप ये देख लोगे ना चादर, ये चादर लिखा हुआ आ गया ना जहाँ पे, ये वाला डेरिवेशन आँख बंद करके उतार देना, गलत नहीं होगा। और घर आके चेक कर लेना कि हाँ सर ने बताया था कि जहाँ चादर आ गया ना डेरिवेशन में, तो हमें ये वाला डेरिवेशन उतार के आना है, बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये इसका एक मेन पॉइंट है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डेरिवेशन हैं जो हम अभी करेंगे। ठीक है, इसके बाद करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशन है। इसका जो पहचानने का तरीका है, जब भी क्वेश्चन में होगा ना इस तरह का ये वाला डेरिवेशन, तो उसमें चादर जरूर होगा। अब देखते हैं किस प्रकार इसकी हम लिखेंगे। ABC और D, यहाँ पे ये एक क्वेश्चन पृष्ठ है, इसके अंदर को गया हुआ है। ये P हो गया, ये P डैश हो गया, ध्यान रखना। अब चलो लिखते हैं। ABCD की कोई एक समतल चादर है, लिखना है आपको। मैं इस पे नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, बस 2-3 लाइन लिख देना, काम खत्म। बोर्ड वाला एक भी नंबर नहीं काटेगा आपका। चलो ABCD की एक समतल चादर है जिस पर प्लस क्यों आवेश है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लस 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 सभी जगह, पूरे इसके अंदर चादर के अंदर प्लस क्यों आवेश है। ठीक है भाई, इसके बीचों बीच एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, एक गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है या, ठीक है, जिस पर एक साइड P तथा दूसरी साइड P डैश है, तथा जिसका क्षेत्रफल A है, तथा जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इसका जो पृष्ठ घनत्व होगा वो सिग्मा है। ठीक है, बस ये आपको लिख देना है, 3 लाइन में आपको उतार देना है। अब चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए डेरिवेशन पे चलते हैं। आप क्या डेरिवेशन है, चलो जी। अब देखिए यहाँ पे फाई, आपने गॉस की पर में पढ़ी होगी, फाई इजिकल क्यों बटे एफ साइन। सभी ने पढ़ी है? यस सर पढ़ी है। अब देखिए समतल आवेशित प्लस समतल आवेशित अब समतल आवेशित पृष्ठ का देखिए, समतल आवेशित पृष्ठ का घनत्व, समतल आवेशित यानी पृष्ठ, इसका देखिए आप, इसका जो क्षेत्रफल मैंने बताया सिग्मा बताया, जिसे हमने बताया एक पृष्ठ घनत्व। सिग्मा पृष्ठ घनत्व को प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इजिकल क्यों बटे A। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा इजिकल क्यों बटे A होता है, और आपने पढ़ा होगा क्यों का मान। अब हमें इसमें क्यों का मान ज्ञात करना है, तो क्यों इजिकल सिग्मा बटे A ऐसे लिख सकते हैं हम, सर लिख सकते हैं। सिंपल सा है, बस ये आपने उल्टा कर दिया है तो सेम ही। तो समीकरण फर्स्ट इसे यहाँ पे मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे P डैश और P ये दोनों सेम है, बस अंतर क्या है, ये भी एक क्वेश्चन पृष्ठ है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पृष्ठ बन रहा है। ये P है और ये P डैश है। अब देखते हैं P डैश वह है P पर वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए P वह P डैश पर वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक तो यहाँ पर आपका एक गॉसियन पृष्ठ बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है तो ठीक है। फाई इजिकल, आपने फाई का मान तो पढ़ा होगा, ये गॉस की पर में होती है, और आपने ये भी पढ़ा होगा फाई का मान E.dA, सभी ने पढ़ा होगा। यस सर। अब इस गॉसियन पृष्ठ का निकालते हैं P डैश का E.dA प्लस, अब इसका निकालेंगे E.dA, तो फाई इजिकल 2
ई डॉट डी ए, इस तरह लिख सकते हैं, बन गया अब हमारा। अब ये ध्यान रखना कि हमारा क्या बना, ये बन गया फाई इजिकल ई डॉट डी ए, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए क्या होगा, अब इसका समाकलन करते हैं। जब हम इसका समाकलन करेंगे, चलो लिख देता हूँ मैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे डी लग जाएगा, डी फाई इजिकल 2 कॉन्सोनेंट है, ये बाहर आ जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फाई इजिकल, क्योंकि डी से ये कट गया, ये भी कॉन्सोनेंट है, इस डी से ये कट जाएगा, तो ये 2e a, ये बन गया हमारा फाई इजिकल 2e a। अब देखिए फाई का मान हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखिए फाई इजिकल क्यू बटे एफ साइन रख देता है, फाई का मान रख देता है क्यू बटे एफ साइन नॉट इजिकल 2e a, ठीक है भाई। फाई क्यू बटे एफ साइन नॉट, फाई का मान रखने पर 2e a, ये तो यही रहेगा हमारा। चलो अब आगे करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसमें एक करते हैं, ये जब हमें इसकी गुना इसे इधर लेके आएगा, क्यों ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, देखिए क्यों बटे 2e a एफ साइन नॉट, ठीक है। अब क्यों का मान देखिए क्या है, सिग्मा बटे ए है ना क्यों का मान हमारा। अब क्यों का मान रखने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। क्यों का मान सिग्मा बटे ए, सिग्मा बटे ए 2e a एफ साइन नॉट, ए से ए गया, सिग्मा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सिग्मा बटे 2e एफ साइन नॉट। अब ये क्या हुआ सर, हमारा तो आंसर ये आ गया, सिग्मा इजिकल 2e एफ साइन नॉट। अब भाई हमें इधर भी तो चाहिए ना, याद क्या कर रहे हैं, इसे इधर ले जाते हैं, e इजिकल सिग्मा बटे 2 एफ साइन नॉट न्यूटन बटे कूलाम, ये आपका आंसर है। देखिए e इजिकल सिग्मा बटे 2 एफ साइन नॉट न्यूटन बटे कूलाम, ये आपका आंसर है। देखिए कितनी इजी तरीके से मैंने बताया, ये इतना बड़ा है कि अगर आप इसे अपने मॉडल में या किताब में देखोगे ना तो आपके समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्या आ रहा है। इसलिए मैंने आपको इसमें थ्योरी कम लिखवाई है, थ्योरी मैंने आपको बता दी है। मैं एक बार और बता देता हूँ जिससे आपको कोई डिफिकल्ट ना लगे, जिस बच्चे ने नहीं लिखी है लिख ले। चलो करते हैं, बता देता हूँ। देखिए ए बी सी डी की एक समतल चादर है, ठीक है, जिसके बीचों बीच एक गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है। ये एक गॉसियन पृष्ठ रखा हुआ है दोनों साइड, ये तो एक गॉस हो गया, ये भी गॉसियन, तो एक गॉसियन पृष्ठ रखा है इन दोनों के बीच, यानी इसका क्षेत्रफल गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, ठीक है, तथा चादर का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तथा उस पर प्लस आवेश है, ठीक है। बस इतना लिखना है आपको, 3 लाइन लिखनी है, काम खत्म। मैं समझा रहा हूँ दोबारा से। फाई आपने गॉस की परिमेय पढ़ी है, फाई इजिकल क्यू बटे एफ साइन नॉट, ये आपने फाई इजिकल ई डॉट डी ए सभी बच्चों ने पढ़ा होगा भाई, पढ़ा होगा ना, ठीक है। समतल आवेशित चादर आवेशित पृष्ठ घनत्व, अब समतल आवेशित पृष्ठ का घनत्व सिग्मा, अभी यहाँ पे बताया था मैंने, पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इजिकल क्यू बटे एफ क्यू बटे ए होता है, क्यू का मान निकाल दिया, क्यू इजिकल सिग्मा बटे ए, ये आ गया। चलो आगे करते हैं। अब हमें इसके निकालना है और उसका निकालना है, क्योंकि ये दोनों P और P डैश, बस इतना अंतर है इसमें, है तो एक ही क्वेश्चन पृष्ठ। चलो P व P डैश पर वैद्युत फ्लक्स, इसका फ्लक्स निकालेंगे हम वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो फाई इजिकल ई डॉट डी ए, एक ये रहा फाई और एक ये रहा, क्योंकि P का फाई ये रहा, ठीक है, और दूसरा उसका, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फाई, यहाँ पे मैं एक लाइन आप अगर जोड़ना चाहे, फाई इजिकल फाई डैश प्लस फाई डबल डैश, इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर फाई का मान हो गया ई डॉट डी ए, डबल फाई का मान ई डॉट डी ए, ठीक है। जब हम ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए के साथ प्लस करते हैं तो फाई इजिकल 2 ई डॉट डी ए हो जाता है। अब इसके आगे हम समाकलन करेंगे, जब हम इसका समाकलन करते हैं, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, ये डी से आपका समाकलन कट जाएगा, खाली फाई बचेगा, ये तो आप कर सकते हैं खुद ही, यहाँ पे हो जाएगा। फिर फाई इजिकल 2e a बचेगा। फाई का मान सभी ने पढ़ा है कि सर हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, गॉस की परिमेय पढ़ी है हमने, तो क्यू बटे एफ साइन नॉट। अगर आपने गॉस की परिमेय नहीं पढ़ी तो फिर आप इस पे कैसे आएंगे, ठीक है। चलो क्यू बटे एफ साइन नॉट इजिकल 2e a, जब हम इसे इधर लेके आएंगे, चाहे तो हम e पहले ही छोड़ सकते हैं, पर मैंने सबसे आखिरी में आपको छोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है क्यू बटे 2e a एफ साइन नॉट, बराबर में तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, चाहे तो आप यहाँ से उतार लेते हैं e इजिकल फिर खाली 2a एफ साइन नॉट, क्यों यहाँ पे आपका और सिंपल हो जाता है। देखिए कितने इजी तरीके से बता दें।
सिग्मा बटे क्यों का मान रख दिया हमने, ये रहा क्यों का मान, हाँ सिग्मा बटे, तो ये सिग्मा बटे रख दिया, तो 2E एफ साइन नॉट, तो जब सिग्मा इजिकल 2E एफ साइन नॉट, E इजिकल सिग्मा बटे 2 एफ साइन नॉट न्यूटन बटे कूलम, ये आपका आंसर होगा। देखिए कितने इजी तरीके से मैंने आपको ये डेरिवेशन करा दिया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।